करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, एक कंपनी एक मानक उत्पाद का निर्माण करती है। प्रति इकाई अनुमानित लागत निम्न प्रकार है। कच्ची सामग्री 4 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम 2 रुपये, परिवर्तनशील व्यय 5 रुपये। और अर्ध परिवर्तनशील लागतें वो इस प्रकार आपको दे रखी है। अप्रत्यक्ष सामग्री दे रखी है 235 रुपये, अप्रत्यक्ष श्रम 156 रुपये, अनुरक्षण व्यय मरम्मत 570 रुपये। उसके अलावा अर्ध परिवर्तनशील लागतों में जो सम्मिलित परिवर्तनशील लागतें हैं जो प्रति इकाई है, उसमें अप्रत्यक्ष सामग्री 0.5, अप्रत्यक्ष श्रम 0.08, अनुरक्षण तथा मरम्मत 0.10 रुपये। स्थायी लागतों के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जो कारखाना 2000 रुपये, प्रशासन 3000 रुपये, बिक्री व वितरण 2500 रुपये। उपयुक्त लागतें सामान्य क्षमता के 70% पर उत्पादित 700 इकाइयाँ हैं। विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति इकाई है। उपयुक्त सहायता से 60%, 80%, 100% क्षमताओं के लिए लोशील बजट तैयार कीजिए। देखो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि सबसे पहले हमें वर्किंग नोट तैयार करना है। वर्किंग नोट में हमें ये देखना है कि इसमें सबसे पहले दे रखा है, हमें जो कच्ची सामग्री दे रखी है वो दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल की दे रखी है 4 रुपये। उसके बाद में लेबर के दे रखे हैं हमें 2 रुपये। और उसके बाद में जो परिवर्तनशील व्यय है मतलब जो वो दे रखे हमें 5 रुपये। उसके अलावा हमें जो 70% क्षमता पर जो उत्पादित इकाइयाँ दे रही है 700 रुपये। हमें तैयार करना है 60%, 80% और 100%। क्वेश्चन को देखने से प्रतीत होता है कि जो 60% पर है वो 600 यूनिट्स के लिए हो जाएगा, 80% है वो 800 यूनिट्स पे हो जाएगा, और 100% है वो 1000 यूनिट्स पे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो है जिसमें फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है। उसके बाद में हमें दे रखी जो सेमी वेरिएबल वो दे रखी है 0.5। तो 700 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो आएगा 35। और उसके बाद में अप्रत्यक्ष श्रम दे रखा 0.08, 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। और 0.10 दे रखा है, 700 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 70। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो होगी 35, 56 और 70। इनडायरेक्ट लेबर की तो होगी 35, डायरेक्ट लेबर की होगी 56 और रिपेयर की होगी 70। इसी तरीके से जो आपको जो दे रखी है अर्ध परिवर्तनशील लागतें मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट लेबर की होगी 235, उसके अलावा अप्रत्यक्ष श्रम की होगी 156 और रिपेयर की होगी 570। इनमें से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उनमें से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो 235 रुपये तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से 35 माइनस कर दिया तो 200 रुपये आ गई। फिर उसके बाद में 56 रुपये हमारे इन लेबर की है, मल्टीप्लाई किया, 156 था, 156 में से हमने 56 माइनस कर दिया तो 100 रुपये हमारी कौन सी आ गई, सेमी वेरिएबल। इसी तरीके से रिपेयर की 570 थे, उसमें 70 माइनस कर दिया तो हमारी सेमी वेरिएबल आ गई 500। फिर हम हेडिंग लगाएंगे फ्लेक्सिबल बजट 60% क्षमता पर, 70% क्षमता पर और 80% क्षमता पर। उसके बाद सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 प्रकार की कॉस्ट हमारी, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले ये इसका डॉक्यूमेंट मैंने पहले आपको PDF के रूप में पहले मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, ये जो व्याख्यान है ये आपके समझने के लिए क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लिखा वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल की दे रखी है 4, लेबर की 2 और वेरिएबल की 5। यूनिट से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे 60% की 600 है तो 4 × 600 2400, 700 × 4 2800, 800 × 4 3200, 1000 × 4 4000। फिर लेबर का 2 से 2 रुपये रेट है, उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करते चलो। वेरिएबल कॉस्ट है उसका है 5 रुपये और उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करते चलो। फिर नेक्स्ट आएगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल जो आएगा उसमें आपको दे रखा है अलग अलग दे रखा है प्रत्येक का, तो उसका निकालेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का प्रत्येक यूनिट्स का अलग अलग निकाल लेंगे। और उसके बाद में लास्ट आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में जो कॉस्ट आपको दे रखी है 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, सभी में फिक्स कॉस्ट आएगी और सभी का आप जोड़ लगा दोगे। जोड़ लगाने के बाद में जो आपकी जो उसमें दे रखी है सेल्स सबका जोड़ लगा दोगे
और उसमें से सेल्स में से माइनस कर दोगे तो जो आपका जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आएगा। उसके अलावा हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि जो आउटपुट दे रखा है 60%, 70% और 80% क्षमता पर 1200, 1400 और 1600 यूनिट्स दे रखी है, जिसमें से जो डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है वो दे रखा है 24,000, 28,000 और 32,000। डायरेक्ट लेबर दे रखी है 7,200, 8400 और 9600। और उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 12,800, 13,600, 14,400 और वर्क कॉस्ट आपको दे रखी है 44,000, 50,000 और 56,000। और उसके बारे में बात करता है कि उत्पादन की क्रियाशीलता के 90% स्तर पर बढ़ाने का प्रस्ताव प्रबंध के विचाराधीन है। प्रस्ताव में स्थायी कारखाना उपयोग में किसी प्रकार की वृद्धि की संभावना नहीं है। क्रियाशीलता के 90% स्तर पर मूल लागत, कुल सीमांत लागत व कुल कारखाना लागत दर्शाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये बात करता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है और डायरेक्ट लेबर दे रखा है, पर हमें इसकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख रहे हो आप, सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल, इसमें 24,000 भाग 1200 करेंगे। 24,000 तो उसका दे रखा है, 24,000 दे रखा है डायरेक्ट लेबर का और 1200 उसकी यूनिट्स है। तो डायरेक्ट मटेरियल में 24,000 भाग 1200 करेंगे तो 20 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे, लेबर में आपको दे रखा है 7200 से 1200 से भाग देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा हमारा 6 रुपये पर यूनिट आ गया। अब हम जो बात करते हैं, जो बात करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। क्वेश्चन में देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए उसका जो फार्मूला है, उसका फार्मूला आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो आपके जो ओवरहेड है 13,600 माइनस 12,800 और 1,400 माइनस 1200, तो 800 भाग 200 करोगे तो 4 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है। जब वेरिएबल कॉस्ट 60% क्षमता पर निकालनी हो तो 1200 इंटू 4 करोगे तो 4800 रुपये आ जाएगा। और उसके अलावा फिक्स कॉस्ट निकालनी है 60% क्षमता पर 12,800 माइनस 4800, तो 8,000 रुपये हमारी जो आ जाएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद बात करता है कि 90% कार्य क्षमता पर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 90% कार्य क्षमता पर 1800 पर यूनिट, 1800 रुपये यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल की जो हमने रेट निकाली वो निकाली 20 रुपये, तो 20 इंटू 1800 करोगे तो लगभग ये आएगा 36,000 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद लेबर की बात करोगे, लेबर पर यूनिट हमने सबसे पहले निकाला था 6, तो 1800 इंटू 6 करोगे तो 10,800 आ जाएगा। टोटल करोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी 40,800। फिर उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी 4 रुपये पर यूनिट, तो 1800 इंटू 4 करोगे तो 7200 आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी 8,000, इसका टोटल लगाओगे, टोटल कॉस्ट आएगी इसकी 6,000, सॉरी इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 62,000। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपको घर से करना है और इसके साथ साथ इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो भी आपको करने हैं। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल करोगे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक निर्माणी कंपनी की उत्पादन क्षमता 20,000 इकाइयाँ वार्षिक है। एक अवधि में 10,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए वे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले कहता है कि जो मटेरियल है वो है, मटेरियल दे रखा है आपको 40 रुपये पर यूनिट, वेजेस दे रखी है आपको 50% वेरिएबल 20 रुपये, मतलब 50% फिक्स और 50% क्या हो जाएगी वेरिएबल हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस 40% फिक्स मतलब 60% वेरिएबल 10 रुपये दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस दे रखी है ऑल फिक्स मतलब 5 रुपये, सारे के सारे फिक्स्ड हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस आपको दे रखा है 60% फिक्स मतलब 60% फिक्स और 40% वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट के बारे में कहते हैं 80 रुपये और प्रॉफिट के बारे में कहता है 20 रुपये और सेलिंग प्राइस आपको दे रहेगा 100 रुपये। आपसे कहता है 70%, 90% और 100% क्रियाशीलता स्तर पर एक लोचशील बजट बनाइए। ऐसी संभावना है कि वर्तमान प्रति इकाई विक्रय मूल्य 60% क्रियाशीलता तक स्थिर रहेगा। इसके पश्चात 90% क्रियाशीलता स्तर पर 5% की कमी अपेक्षा है। 90% से ऊपर मात्रा में प्रत्येक 5% वृद्धि के लिए मूल कीमत में 2% की कमी अपेक्षित है। अधिक लाभदायकता क्रियाशीलता स्तर पर चयन के संबंध में अपनी सलाह दीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले से जो आपको इसकी फाइल मैंने आपको
भेजी जा चुकी है, इसकी PDF फाइल पहले से आपकी भेजी जा चुकी है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये देखना है कि आपको एक फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। फ्लेक्सिबल बजट में आपको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है आपको 60% का डाटा आपको दे रखा है। आपको तैयार करना है 70%, 90% और 100% क्रियाशीलता पर एक फ्लेक्सिबल बजट आपको तैयार करना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले आप तैयार करोगे, दो प्रकार की कॉस्ट है इसमें। एक तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया गया है, दूसरा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया गया है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष इसमें बात नहीं कही गई है। हम 4 कॉलम तैयार करेंगे, 60% का, 70% का, 90% का और 100% का। और पहला जो बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल होगी उसकी हम पहले बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में कुछ भी नहीं कहा, 40 रुपये दे रही है, पर तो मतलब सारे की सारी वेरिएबल है। तो देखो, सबसे पहले ये कहता है कि 60% कार्य स्तर पर, तो हमें ये बात करता है कि 60% अपने को बनाना, ये 50% का डाटा दे रखा है, हमें 60%, 70% और 60, 70, 90 और 100% का हमें फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 50% का दे रखा है, तो वो 10,000 इकाइयाँ हैं, तो 60% की 12,000 हो जाएगी, 70% की 14,000 हो जाएगी, 40 की 18,000 हो जाएगी, 100 की 20,000 हो जाएगी। मेरे अपने बात करते हैं वेरिएबल की। मटेरियल दे रखा है 40 रुपये पर यूनिट, तो 40,000 आपको दे रखा है। 40,000 इंटू 12,000 48,000, 40 इंटू 14,000 5,60,000, 40 इंटू 18,000 7,20,000, 40 इंटू 20,000 तो 8 लाख आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपको दे रखा है वेरिएबल में दे रखा है सबसे, उसके बाद में आपको दे रखा है वेजीज़ में कहता है कि 50% वेरिएबल, 20 रुपये दे रखा है, तो 10 रुपये क्या हो जाएगा वेरिएबल, तो 10 आ गया। 12,000 इंटू 10 1,20,000 रुपये, 14,000 इंटू 10 1,40,000 रुपये, 18,000 इंटू 10 1,80,000 रुपये, 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस में 40% फिक्स है, 10 रुपये का 60% मतलब 6 रुपये वेरिएबल हो गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 इंटू 6 72,000, 14,000 इंटू 6 84,000, 18,000 इंटू 6 1,08,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000 आ जाएगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है 60% फिक्स और 40% वेरिएबल, तो 5 का 40% तो 2 रुपये आ गया। तो 12,000 इंटू 2 24,000, 14,000 इंटू 2 28,000, 18,000 इंटू 2 36,000 और 20,000 इंटू 2 40,000 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में आता है फिक्स्ड में बात करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वेजीज़ में दे रखा है 10 मतलब 50% फिक्स है, तो 50,000 मतलब ये दे रखा है 10 इंटू 10,000 करोगे, 10 इंटू 10,000 करोगे, क्योंकि 10,000 इकाइयाँ दे रखी है 50 की, तो 10,000 इंटू 10 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा सभी कॉलम में। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आ दो, मतलब 10 रुपये है, 40% फिक्स है, तो 4 रुपये है, तो 4 इंटू 10,000 करोगे तो 4 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन सारे के सारे फिक्स है, तो 5 इंटू 10,000 करोगे तो सभी में 50,000 आ जाएगा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है 60% फिक्स, तो 5 रुपये का 60% करोगे तो 3 रुपये आ जाएगा। 10,000 इंटू 3 करोगे तो सभी में 30,000 आ जाएगा। तो सबका जोड़ लगाओगे, टोटल कॉस्ट आएगी 9,16,000, 10,32,000, 12,64,000, 13,80,000। उसके बाद में प्रॉफिट है, उसमें से प्रॉफिट माइनस उसके बाद में दे रखी है सेल्स, तो सभी की जो सेल्स दे रखी है सेल्स नीचे लिख दोगे, 12 लाख, 13 लाख 30,000, 17 लाख 10,000 और 18 लाख, और माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट में से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। धन्यवाद।